नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम पार्ट 15 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 326 इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव। तो इसमें ये बताया गया है भाई इलेक्शन डालने वोट डालने के लिए जो कंडीशन है क्या क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में बताया गया। तो फटाफट देख लेते हैं कि 18 साल से ऊपर होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, वो चीजें देखो। थ्योरी पार्ट में क्या है, द इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, that is to say every person who is a citizen of India and who is not less than 18 year of age on such date as may be fixed in that behalf by or under any law made by the appropriate legislature and is not otherwise disqualified under this constitution or any law made by the appropriate legislature on the ground of non-residence, unsoundness of mind, crime or corrupt or illegal practice shall be entitled to be registered as a voter at any such election। भाई सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि जो वोट डालने के लिए क्या क्या दो मेन जो कंडीशन होंगी वो पूरी हैं, तो उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन की कोई कंडीशन होती नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन होता ही नहीं है। फिर तो सबसे पहले क्या है, सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का सिटीजनशिप होनी चाहिए। दूसरा क्या है, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, वोट डालने के लिए, चाहे वो लोकसभा की इलेक्शन हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर की इलेक्शन हो। मतलब डिस्क्वालिफिकेशन होती ही नहीं है अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हैं। तो सिंपल सी बात बोलेगी यहाँ पे ये, ठीक है। उसके बाद आ जाओ जी, उसके बाद यहाँ पे एनआरआई की जो थोड़ी बात की गई है कि भाई जो एनआरआईज होते हैं, ठीक है, NRIS ऐसे ही बोलते हैं ना, एनआरआई हूं भाई मैं, तो इंडिया में नहीं रह रहे हैं लेकिन इंडियंस होते हैं वो। भाई इंडियंस कैसे होते हैं, सिटीजनशिप तो यहीं की है ना, रह वहाँ रहे हैं, तो उनका भी वोटर लिस्ट में नाम होता है। चाहे वो भाई कोई ऐसा बंदा है, भाई ये तो इलेक्शन, ये तो वोट डाल ही सकते हैं, उनका वोटर लिस्ट में तो नाम है ना। भाई उन्होंने क्या है ना, ड्यूल अपने सिटीजनशिप का सिस्टम तो है नहीं, तो उन्होंने वो क्या वहाँ पे काम कर रहे हैं, दूसरी कंट्री में जॉब कर रहे हैं, फैमिली वहाँ रह रही है, लेकिन सिटीजनशिप किसकी है, कहाँ की है, इंडिया की है। तो क्या है, उनका वोटर लिस्ट में नाम होता है वोट डालने के लिए। सिंपल सी बात तो ये रहे, ये एनआरआई की बात हो गई। दूसरा है क्या है, भाई कोई पागल है, क्रिमिनल है, कोई क्राइम कर रखा है, भाई उसकी प्रैक्टिस चल रही है, भाई जैसे जेल में आना जाना, कोर्ट में केस चल रहा है, वो सब चीज करके ऐसे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई उसने क्राइम कर रखा है, भाई ये सारी चीजें हैं तो क्राइम है, कोर्ट में केस चल रहा है, या कोई पागल वागल है, थोड़ा संकी हो गया, तो इस करके वो वोट डालने के लिए ऐसा नहीं कि भाई उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा कि भाई इस चीज की वजह से उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है वोट डालने के लिए, ऐसा नहीं है। ये बात बोल रहा है भाई कोई किसी ने करप्शन कर रखा है, इलीगल प्रैक्टिस है, शैल बी एंटाइटल्ड टू द रजिस्टर्ड एज ए वोटर इन एनी सच इलेक्शन, ठीक है। नॉन रेजिडेंस तो एनआरआई का हो गया, अनसाउंडनेस है, थोड़ा ऑफ माइंड, पागलपन है, तो इन चीज़ करके आप उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हो कि भाई आप वोट नहीं डाल सकते हो। तो ये बात बोली गई है आर्टिकल 326 में। होप आपको एक बेसिक्स आइडिया हो गया होगा इस आर्टिकल में क्या बोला गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।